ओके गाइस, आज हम यहाँ पे ना आज के लेक्चर में हम जावा के अंदर इनपुट किस तरीके से लेंगे। इनपुट इन जावा। जावा के अंदर यूज़र के पास हम अगर इनपुट हमें लेना है तो हम किस तरीके से वहाँ पे इनपुट लेंगे, ये हम आज के टॉपिक में कवर अप करने वाले हैं। सो हाउ टू टेक इनपुट इन जावा। तो बेसिकली आई एम स्पीकिंग अबाउट C++ कि अगर C++ में मुझे अलग अलग वैल्यू यूज़ करनी है तो हम अलग अलग वैल्यू के लिए सेम सीन स्टेटमेंट यूज़ आप कर सकते थे। बट अभी जावा के अंदर अगर आपको कोई भी वैल्यू यूज़ करनी है, अब देखिए हाउ मेनी डाटा टाइप्स आर इन जावा। प्रीमिटिव डाटा टाइप्स, कितने प्रीमिटिव डाटा टाइप्स हैं? 8, करेक्ट। 8 टाइप्स ऑफ प्रीमिटिव टाइप्स है। तो अगर मुझे ये अलग अलग 8 वेरिएबल्स की वैल्यू अगर मुझे यूज़ करना है, मतलब रीड करना है यूज़र के पास से, तो मैं आपको पहले कल का प्रोग्राम यहाँ पे बताता हूँ, उसके ऊपर से आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा पिछला प्रोग्राम है, लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप किया था। तो इसके अंदर हमने, अगर आप देख सकेंगे तो जो सभी वेरिएबल है ABCDEFGH 8 टाइप के वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाए हुए थे और इनको मैंने वैल्यू खुद असाइन कर दिया था। नाउ ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ना, इनको वैल्यू मैं यूज़र के पास से रीड करना चाहता हूँ। यूज़र के पास से इनकी वैल्यू रीड करना चाहता हूँ, मतलब मैं इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ। वैल्यू कौन देगा? यूज़र देगा। तो अगर वैल्यू यूज़र के पास से मुझे रीड करना है तो किस तरीके से करेंगे? ऑटो वेरिएबल। पहले मैं सिंपल आपको है ना एक इंटीजर का प्रोग्राम बताता हूँ कि इंटीजर के लिए आपको वैल्यू कैसे रीड करना है। इस तरीके से 1 बाय 1 हम ये कवर अप करेंगे फिर। ओके, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ये मैं सब हटा देता हूँ। अब मैंने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया। ओके, ये छोड़ दी इसको, यही हम लिख देते ट्रू। हम बाकी 7 की वैल्यूज वहाँ पे रीड करेंगे। ओके, या फिर अगर हम ये भी रीड करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके, ये नाउ जावा के अंदर सबसे पहले अगर आपको कोई वैल्यू रीड करना है तो आपको एक पैकेज लगता है। जैसे हम ये पैकेज, अभी ये जनरली ये पैकेज जो है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम बिना पैकेज भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ये पैकेज मैंने लिया नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट पैकेज, जब आपको जावा में इनपुट लेना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा पैकेज ऐड करना है। तो अगर आपको इनपुट लेना है तो पैकेज का नाम है import java.util.star। आपको यूज़ करना util.star लाइक दिस। अभी आप ये पैकेज इंपोर्ट करोगे। ये पैकेज आपको क्यों लगने वाला है? दिस इज़ फॉर स्कैनर क्लास। अभी ये स्कैनर क्लास क्या है? देखिए, मैंने आपको शुरू में जब हमने जावा पढ़ना शुरू किया तो एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पे बताई थी कि जावा इज़ अ फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ईच एंड एवरीथिंग इन जावा कंसिडर एज अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो हर चीज़ यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट में डील होती है, हर चीज़, कोई भी चीज़। ओके, अब मुझे करना क्या है, मुझे वैल्यू रीड करनी है तो इनपुट लेना है। इनपुट अगर हमें लेना है तो आपको कौन सा हेडर फाइल कंपलसरी लगेगा? यहाँ पे import java.util.star, ये आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर आपने ये स्टार की जगह स्कैनर लिखा तो भी चलता है, लेकिन इससे क्या होगा, यूटिल जो हमारा पैकेज है ना, उसके अंदर का सिर्फ एक ही क्लास हम ले पा रहे हैं। बट मैंने आपको उस दिन बोला कि हमें अगर सारे क्लास चाहिए तो हम वहाँ पे लिखेंगे स्टार। मतलब क्या कि ये जो यूटिल नाम का पैकेज है जावा के अंदर, उसके अंदर के सारे क्लासेस हमारे प्रोग्राम में आ जाने चाहिए। दैट्स इट। तो ये हेडर फाइल हमें वहाँ पे लेना पड़ेगा। चलो हम हमारे प्रोग्राम में उसको इंपोर्ट करते हैं। import java.util.star। ठीक है, अब ये पहला स्टेप है आपका इनपुट लेने के लिए। फॉर स्कैनर क्लास हमने क्यों लिया तो ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, फॉर स्कैनर क्लास। अब आइए आपके मेन फंक्शन में, मेन मेथड में। अब आपको मेन मेथड में आने के बाद सबसे पहले आपको जो स्कैनर क्लास हम लेना चाहते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट जावा के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं? स्कैनर, ये आपका स्टैंडर्ड क्लास है, इसलिए उसका नाम आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा स्कैनर। मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया इनपुट, मैंने नाम दे दिया उसको इनपुट। ये ऑब्जेक्ट नेम आप आपके हिसाब से दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैंने इनपुट दिया तो यू शुड हैव
आपने भी उसको इनपुट ही देना चाहिए, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये स्कैनर का यस हमेशा कैपिटल रहेगा, स्कैनर, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, दैट्स इट। यह स्टेटमेंट आपको वहाँ पे मेंशन करना है, स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्या किया हमने यहाँ पे किया, क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया, स्कैनर क्लास। नाउ अभी आपको ये 8 वेरिएबल हमने जो लिए हैं, तो सबसे पहले यूज़र को हम मैसेज देंगे कि यू शुड एंटर अ वैल्यू फॉर ए। तो हम यहाँ पे उसके अगर मैसेज देना चाहे तो हम उसको मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम उसको मैसेज देंगे एंटर वैल्यू फॉर ए, एंटर वैल्यू फॉर ए। अभी देखिए ये ए का जो वेरिएबल है ये आपको पता है, एज अ प्रोग्रामर आपको पता है कि ये इंटीजर वैल्यू है, तो यूज़र वहाँ से जो भी वैल्यू देगा आप उसको इंटीजर में वहाँ पे लेंगे। तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए इक्वल टू, देखिए अभी इनपुट कैसे लेते हैं, ए इक्वल टू, ये जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है इनपुट, वो वहाँ पे लीजिए इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट आपको वहाँ पे वैसे लिखना है। अभी हमने ये नेक्स्ट इंट क्यों लिखा, अब नेक्स्ट इंट जैसे मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट और आई जो है ना, आई कैपिटल होना, कभी भी आई वहाँ पे कैपिटल लगेगा, नेक्स्ट इंट। तो ये पहली वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, फ़िलहाल मैं ये बाकी का जो कोडिंग है उसको कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ एक वैल्यू को आपको करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम वहाँ पे उसको ले रहे हैं। तो ये एक वैल्यू है ना, ये बाकी को भी मैं कमेंट कर देता हूँ सीधी। तो हमने सिर्फ अभी आप प्रोग्राम ऐसा कंसिडर कीजिए कि एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, और उसी की वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट सेव इट। सेव करने के बाद टूल्स में जाके कंपाइल जावा एप्लीकेशन, tool completed successfully. Now going to execute it, run Java application. Now enter value for a, अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 25, सी दिस, उसने बराबर वो वैल्यू दे दिया आपको 25। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, हमने उसको क्लिक किया। तो अभी देखिए इस तरीके से आपको किसी भी वैल्यू के अंदर कोई भी डाटा टाइप के लिए आप वहाँ पे वैल्यू एंटर कर सकते हो। सो ए इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू जो भी थी, ए इज़ इक्वल टू प्लस ए, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए गाइस, ये नेक्स्ट इन मेथड आपको किसी हर एक डाटा टाइप के लिए यूज़ नहीं करना है। जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे इंटीजर वैल्यू रीड करना है, वहाँ पे आपको नेक्स्ट इन नाम का मेथड यूज़ करना है। देखिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से हम इनपुट मेथड कॉल कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम वहाँ पे इनपुट लेने वाले। अभी हमारे पास 8 प्रिमिटिव टाइप से, कितने हैं, 8 प्रिमिटिव टाइप से जावा के अंदर, तो वो सारे के सारों के लिए हम अभी यहाँ पे इनपुट लेते हैं। नाउ एंटर वैल्यू फॉर ए, again now I am going to print message here, system.out.println enter value for b, okay, enter value for b। तो अभी b की जो वैल्यू है डबल वैल्यू है ना, सो b इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट डबल, आपको ऐसे लिखना है। बस नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन है और हर जगह पे आपको INT डबल ऐसा मेंशन करना है। बस याद रखना कि INT का I, डबल का D हमेशा कैपिटल रहेगा। ओके, तो ये होगी दूसरी वैल्यू। अगेन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट थर्ड वैल्यू। तीसरी वैल्यू मैं रीड करना चाहता हूँ। तीसरी वैल्यू जो है हमारी बाइट वैल्यू है, सॉरी कैरेक्टर वैल्यू है। तो कैरेक्टर वैल्यू के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे C इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट कैर, इनपुट डॉट नेक्स्ट कैर, लाइक दिस। ओके, उसके बाद चौथा वैल्यू हमारा है बाइट। फिर हम वापस यहाँ पे वैल्यू देंगे कंट्रोल C, कंट्रोल वैल्यू फॉर D, ABCD। तो उसके लिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे D इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट बाइट, लाइक दिस। ओके, अगेन यहाँ पे अगला स्टेटमेंट देते हैं इनपुट वैल्यू फॉर
एफ। तो एफ कौन सा है हमारा, फ्लोट है, तो हम यहाँ पे लेंगे एफ इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट फ्लोट, लाइक दिस। ओके, उसके बाद अगला स्टेटमेंट हमारा है, फ्लोट के बाद है लॉन्ग, एंटर वैल्यू फॉर एच। ओके, अभी एच हमारी कौन सी है, यहाँ पे लिख देते हम इंटीजर वैल्यू, फिर यूज़र को भी पता चलेगा कि उसको क्या क्या इंक्लूड करना है, इंटीजर वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे उसको हमारा दूसरा इंटीजर एंटर डबल वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे एंटर कैरेक्टर, सी नंबर का हमारा कैरेक्टर नहीं, जैसे एंटर एनी कैरेक्टर, फिर हम यहाँ पे देंगे एंटर एनी बाइट या फिर नंबर, यहाँ पे हम नंबर ही देंगे, एंटर एनी नंबर, एंटर वैल्यू। ये बाइट और शॉर्ट के लिए वैल्यू वही रहेगी, इंटीजर ही रहेगी, सिर्फ थोड़ा सा उनका रेंज का डिफरेंस वहाँ पे रहेगा। और आखिरी में जो हम यहाँ पे दे रहे एच, अभी हम फिलहाल यस डी के बाद ये आएगा, यस डी जो आप वैल्यू डाल दो, वैल्यू फॉर डी। हाँ हाँ सर बराबर। ए बी सी डी ई, नेक्स्ट शॉर्ट हो गया, बाइट के बाद शॉर्ट है, शॉर्ट के बाद अभी ये एफ के लिए वहाँ पे हम इस करेंगे, हाँ यहाँ पे ये वेरिएबल बदल देता हूँ ई। उसके बाद एफ इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ये यहाँ पे आ गया नेक्स्ट फ्लोट। उसके बाद है आखिरी वैल्यू हम अभी लॉन्ग और एच है, दो वैल्यू बाकी है फिलहाल अभी भी। इसको कॉपी करते हैं, एंटर वैल्यू फॉर एच। ओके, सो ये सब के लिए इंटीजर वैल्यू लगने वाला है डी ई एफ, यहाँ पे सिर्फ हम फ्लोट वैल्यू लेंगे, सो एंटर फ्लोट वैल्यू या फिर पॉइंट वैल्यू जो भी रहेगा। उसके बाद लॉन्ग के लिए अगेन वहाँ पे इंटीजर वैल्यू रहेगा, सो ई एफ जी। ओके, और यहाँ पे जी इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, और आखिरी वैल्यू है हमारी वहाँ पे एंटर वैल्यू फॉर एच, एंटर हम यहाँ पे देंगे ट्रू और फॉल्स, एंटर ट्रू और फॉल्स, जो भी आपको देना है एंटर ट्रू और फॉल्स आखिरी, क्योंकि बुलियन वैल्यू हमारे होती है। फिर उसके अंदर हम लिखेंगे एच इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट बुलियन एन। ओके, ये हो गया हमारे वैल्यूज, और उसके बाद हमने ये नीचे सारी वैल्यू वहाँ पे प्रिंट की हुई है। तो चलो अभी इसको एग्जीक्यूट करके है, पहले तो सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको कंपाइल जावा करते, होप सो देर कोई एग्जिट कोड आ रहा है। एक क्या एरर देख रहे हैं हम, मेथड वैर नेक्स्ट कैर, ओके, लोकेशन वेरिएबल इनपुट टाइप स्कैनर कैनॉट फाइंड सिंबल इनपुट डॉट नेक्स्ट कैर। हाँ, तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं नेक्स्ट में ओनली। तो सेव के बाद इसको अगेन कंपाइल करते हैं, वन एरर इज अगेन देयर, cannot converted to string, cannot converted to character। ओके, सो नेक्स्ट कैर करके कोई मेथड वहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर है क्या, देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर। सो अगेन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, अगेन एरर, नेक्स्ट कैरेक्टर इनपुट डॉट कैनॉट फाइंड सिंबल नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट कैरेक्टर। ओके, तो कैरेक्टर के लिए शायद देयर इज अ डिफरेंट मेथड शुड बी यूज, सो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल। उसके बाद ये सी वाला, ठीक है। नाउ अगेन गोइंग टू सेव अगेन इट टू कंपाइल जावा। नाउ टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो उसके बाद अभी रन जावा एप्लीकेशन, सी दिस एंटर वैल्यू, यहाँ पे 10 दिया मैंने सपोज। उसके बाद एंटर डबल वैल्यू, सो 5.7, एंटर वैल्यू फॉर डी 6, 5, एंटर फ्लोट वैल्यू 5.3, एंटर वैल्यू फॉर जी दैट इज लॉन्ग वैल्यू
एंटर ट्रू और फॉल्स, आई एम गोइंग टू टाइप ट्रू, सी दिस a equal to 10, 5.7, 6, 5, 5.3, दिस लाइक दिस। तो इस तरीके से ये सारे वैल्यू आप वहाँ पे रीड करेंगे। तो बेसिकली गाइज ये वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, ये लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर हमें हाउ टू टेक इनपुट इन जावा। तो जावा में इनपुट लेने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ करनी है, अलग अलग फंक्शन यूज़ करने हैं। हम मेथड कीवर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जावा में फंक्शन को मेथड कहते हैं। तो आपको जिस टाइप की वैल्यू रीड करनी है ना, उस टाइप की मेथड आपको यूज़ करनी है। ओके, जैसे प्रिंट एल या नेक्स्ट एल लाइक दिस। ये अभी ये कैरेक्टर के लिए जो मेथड है, सो नेक्स्ट क्यार मेथड वहाँ पे शुड भी यूज़ होती थी, बट आई थिंक इसके लिए सिर्फ नेक्स्ट मेथड हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्यार मेथड, क्योंकि नेक्स्ट मेथड जो है ना वो स्ट्रिंग वहाँ पे करते हैं, तो हम उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा, हमें कैरेक्टर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन करना पड़ेगा टू क्यार करके। तो हम बाद में उसको कवर अप कर लेंगे कि ये कैरेक्टर अगर रीड करना है तो कैसे हम उसको रीड करेंगे। तो इस तरीके से ये वीडियो के अंदर हमने सिर्फ इनपुट कैसे लेना है वो हमने कवर अप किया। ओके, सो हाउ टू टेक इनपुट इन जावा। तो इनपुट लेने के लिए मैं वापस से आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको import java.util.star नाम का पैकेज आपके प्रोग्राम में ऐड करना है। उसके बाद यू हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। ये स्टैंडर्ड क्लास है जावा का, ये हमने या मैंने या आपने नहीं बनाया हुआ, ये इट इज़ स्टैंडर्ड क्लास ऑफ जावा। सो स्कैनर का ये हमेशा कैपिटल रहेगा। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और उसको ऑब्जेक्ट पास करते हैं सिस्टम डॉट इन। जैसे हम मैसेज प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं ना, वैसे इनपुट लेने के लिए हम वहाँ पे सिस्टम डॉट इन लिखते हैं। ओके, तो सिस्टम डॉट इन का ऑब्जेक्ट आपको उसको पास करना है, और उसके बाद फिर इनपुट की ये जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ करके, उसकी मेथड का यूज़ करके अलग अलग, अगर इंटीजर है तो नेक्स्ट इंट, अगर डबल है तो नेक्स्ट डबल, अगर कैरेक्टर वहाँ पे बाइट है तो नेक्स्ट बाइट लाइक दिस, अगर शॉर्ट है तो नेक्स्ट शॉर्ट, अगर वहाँ पे फ्लोट है तो नेक्स्ट फ्लोट, और अगर वहाँ पे लॉन्ग है तो नेक्स्ट लॉन्ग, बुलियन है तो नेक्स्ट बुलियन। ऐसे अलग अलग मेथड का यूज़ करके आप अलग अलग वैल्यू वहाँ पे रीड करने वाले हो। सो दिस इज़ द वे कि जावा में हम इनपुट कैसे ले सकते हैं।